बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ साजिद अली। कफ़ालत के नए निज़ाम के मुतालिक जितनी भी अपडेट आई हमने फ़क्तन फ़वक्तन आप लोगों को आगाह किया। आज से कुछ दिन पहले सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट वज़ारत मवारिद बशरिया व तनमीयतुल इज्तिमाइया के वज़ीर अहमद सुलेमान अल राजही ने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें एक अहम बात ये थी कि वो कह रहे थे कि हम सोच रहे हैं कि इकामे का फ़ीस सालाना की बजाय सहमाही पे कर दे, यानी एक साल का जो फ़ीस यकमुश्त जमा किया जाता है उसको हम निज़ाम को तब्दील करके वो 3 महीने का फ़ीस भी जमा किया जा सकता है। वो उस वक़्त ये बात कर रहे थे कि हम सोच रहे हैं इस पे कि ताकि इससे लेबर मार्केट में इस्तेहकाम सामने आ जाए। अगर एक कंपनी एक अपने एम्प्लॉय की फ़ीस एक साल की जमा करेंगे तो उनके ऊपर काफ़ी बोझ होता है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं। इसीलिए अगर वो 3 महीने का फ़ीस जमा करे तो उनके ऊपर माली बोझ कम पड़ जाएगा, कि वो साल में 4 दफ़ा पर ये फ़ीस जमा कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस कानून को सऊदी काबीना ने और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मंजूर कर लिया है, और आइंदा मुलाजमत के नए निज़ाम में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अपने इकामे की फ़ीस 3 महीने की जमा करना चाहते हो, 6 महीने की, 9 महीने की या 1 साल की। आपके पास ये चारों ऑप्शन मौजूद होंगे। इससे लेबर मार्केट में इस्तेहकाम आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि इसमें इससे आज़ाद वीज़े वालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है। जो लोग फ्रीलांसर में काम करते हैं तो उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो अगर एक साल का फ़ीस एक साथ ही देते थे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अक्सर कर्ज़ लेकर इकामा तजदीद करना पड़ता है। तो अब अगर वो 3 महीने का फ़ीस जमा करेगा तो मुझे नहीं लगता कि उनको किसी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक साल का फ़ीस वो चार में डिवाइड हो जाता है, चार चार दफ़ा में। तो आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। अलबत्ता कंपनियों वालों को थोड़े से कंपनी में जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए मेरे ख़्याल से ये ख़बर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी में आपका इकामा एक साल के लिए तजदीद हो जाता है तो आप बेफ़िक्र हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं होता। लेकिन अगर अब 3 महीने के ऊपर आ गए तो कभी कंपनी इकामा रिन्यू करेगी, कभी कंपनी इकामा रिन्यू नहीं करेगी। वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी की क्या कंडीशन है। इससे लेबर मार्केट पर क्या असरात पड़ते हैं आने वाले वक्त में इसका पता चल जाएगा। इंशाल्लाह जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी हम आपको जल्द अज जल्द आगाह करेंगे। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।